हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले समय में हम 2 लाख पदों पर भर्ती देने वाले हैं। देखिए, ऐसी ही घोषणा 1 साल पहले आपने सुना होगा, जो कि मुख्यमंत्री थे अलग, आज के मुख्यमंत्री अलग हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, लेकिन सरकार एक ही थी, बीजेपी। तो उन्होंने 1 साल पहले किया था, 15 अगस्त को किया था। 15 अगस्त आपका कुछ ही समय बाद आने वाला है। तो उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 1 साल में हम 1 लाख पदों पर भर्ती देने वाले हैं। इसी प्रकार से आपका घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, आने वाले समय में 2 लाख पदों पर भर्ती देने वाली है। पूरा का पूरा माजरा समझते हैं और आपको बताएंगे कि इन 2 लाख पदों में किस किस विभाग में सबसे अधिक पद निकलेंगे और किस प्रकार से आपकी भर्तियों को लेकर के इन्होंने बोला है। देखिए, जब सरकार की तरफ से कोई घोषणा होती है तो उसको हल्के में तो अपन नहीं ले सकते। फिर आपका जब प्रदेश का मुखिया बोल रहा हो तो बिल्कुल भी उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तैयारी करते रहिएगा। लेकिन आज मैं आपको पूरा का पूरा इसकी डार्क स्टोरी बताने वाला हूं और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा एक कड़वी सच्चाई कि आपका जो कैलेंडर अपडेट किया गया है और जो इन भर्तियों की घोषणा की जा रही है यह क्यों की जा रही है, और जो आपका पटवारी की भर्ती है उसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। उससे आप समझेंगे कि पूरा का पूरा माजरा क्या है। तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपका जो घोषणा की गई है उसके बारे में। तो देखिए, सीएम बोले आ रहे सरकारी नौकरी के अवसर युवाओं को दें जानकारी। इन्होंने एक बैठक ली थी इंदौर में, उसमें इन्होंने ये सारी की सारी जानकारी अपने सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के लिए बोला था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था इंदौर सभा में कि प्रदेश में 2 लाख भर्तियां और पुलिस के 7500 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। अब ये 7500 पद कौन से हैं, क्या जो अभी आपका जो भर्ती चल रहा है वो है या न्यू आएंगे, अभी इस पर आगे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे अपन लेके चले तो ये आपका चल रहा है जो टेंडर वाला है पीवी का, उसको सॉरी ईएसवी का, उसको लेकर के। तो देखिए, भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने टेक्निकल कंट्रोल रूम तैयार करेगा कर्मचारी चयन मंडल। तो ये तो उनका पूरा का पूरा प्रक्रिया चल रहा है। आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पर इतना बड़ा धंधा हो गया है कि कोई भी भर्ती ऐसी अछूती नहीं है जिसमें घोटाला ना हो। इवन अभी तो आपको समझ में सुनने में आ रहा होगा कि आईएएस की भर्ती में भी, यूपीएससी में भी घोटाला देखने के लिए मिला है। जो पूजा जी थी, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आप सोचिएगा यूपीएससी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में। तो आप बताइएगा, ये अलग मुद्दा है, उस पर अपन बात करेंगे बाद में। ठीक है, देखिए परीक्षा की सिक्योरिटी के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत एजेंसियों को लिया जाएगा सहारा। तो ये आपका ये सबसे अच्छी बात है। अगर ये इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, अगर ये सफल होता है तो एक बात समझ लीजिएगा, वरदान साबित होगा। कुछ हद तक लगाम लगेगी और 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक लगेगी लगाम। तो बहुत ही अच्छी बात है सभी युवाओं के लिए। आपका प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने कर्मचारी चयन मंडल अब बड़ा नवाचार करेगा। प्रत्येक परीक्षा की राज्य स्तरीय से निगरानी की जाए, निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा कि किस केंद्र पर परीक्षा की क्या गतिविधि है। इसके लिए देश की चुनिंदा टेक्निकल एजेंसियों का सहारा लिया जा सकता है। कर्मचारी चयन मंडल का दावा है कि वर्ष में जो भी परीक्षा होगी वह पूरी पारदर्शिता एवं सुरक्षा के साथ संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए अब नई एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है जिन्हें तकनीकी रूप से काम का बेहतर अनुभव हो और जो टेक्निकल और आपका इकोनॉमिकल रूप से स्ट्रांग हो। ऐसी एजेंसियों से परीक्षा कार्य कराने की तैयारियां हो रही है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। निविदा के माध्यम से प्रतिष्ठित एजेंसियों को बुलाया जा रहा है। जो एजेंसियां काम के लिए अप्लाई करेंगी उन्हें हर कसौटियों पर परखा जाएगा। प्रक्रिया में जो शर्तें निर्धारित की गई हैं उसी के अनुसार इसको काम करना होगा। तो देखिए, ये तो आपका पूरा का पूरा भाई एजेंसियों का चल रहा है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता था, जो टेंडर जारी किया गया था उस टेंडर के आधार पर एजेंसी आ रही है और आपका इसके बाद एजेंसियां कंप्लीट हो जाएंगी, सेंट्रल आउट हो जाएंगी। उसके बाद आपका परीक्षा को लेकर के कोई अपडेट आएगा। तो अभी परीक्षा के लिए तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। जैसा कि मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ, आपके सभी की सभी परीक्षाएं डिले होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन जो आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है आपका यहाँ पर रहने वाला है 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा, सिर्फ 67,000 भरे गए। ये आपका शिवराज जी की बात हो रही है। अब देखिए, अब फिर से आपका 2 लाख पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है मोहन जी ने। तो अब ये इनको शिवराज जी की तरह ही भरेंगे या फिर इनको ये भरेंगे भी, या इसी प्रकार से घोषणा के माध्यम से आपका उपचुनाव हो जाएगा। उसके बाद आपका ये घोषणा ही रह जाएगी। ये आपका देखने वाला है। देखिए, तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 चरणों में की थी 1.5 लाख पदों की भर्ती की घोषणा। अब सीएम मोहन यादव ने 4 साल में 2 लाख
भर्ती की घोषणा कर दी है। अगर देखिए 4 साल में इन्होंने 2 लाख भर्तियों की घोषणा की है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग आप इनको हर साल में 70,000 देना होगा, यानी कि आपका लगभग 70,000 या आपका 60,000 के आसपास इनको देना होगा भर्ती, तब जाकर के आपका ये भर्ती करवा पाएंगे। तो अब आपको पता ही लग जाएगा, कैलेंडर अपडेट हो ही गया है, इसी साल में आपको पता लग जाएगा क्या ये इनकी मंशा है, क्या इनकी मंशा रहने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान ने 2 चरणों में 1.5 लाख सरकारी पदों की भर्ती का ऐलान किया था। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2022 को घोषणा की कि 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी कि शिवराज ने 31 जुलाई 2023 को फिर से 50,000 रिक्त पदों की घोषणा कर दी। और आप समझ सकते हैं करीब 2 साल होने को है, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी सिर्फ 67,000 पदों पर भर्ती की जा सकी है। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की गई हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 लाख पदों की घोषणा कर दी है। अब आप देख सकते हैं शिवराज की तर्ज पर ही, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी के पद चिन्हों पर ही ये भी चलते जा रहे हैं और इन्होंने भी 2 लाख पदों की घोषणा कर दी है। अब देखिए, जानकारी प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किए जाने की बात कही है। इन्होंने बोला है अपने विधायकों से, सांसदों से, अपने जनप्रतिनिधियों से कि आप जाइए, युवाओं को वहां पर गाइड कीजिए कि आपको फॉर्म भरना है। अब देखिए, फॉर्म भरना है, युवा खुद परेशान है, फॉर्म भरने के लिए उतारू हैं, आप क्यों उनसे बोल रहे हो? आप बस एक बार भर्ती तो निकालिए। आपने कब का कैलेंडर डाला है, उस पर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई आपने बोल दिया कि वर्ग 2 का परीक्षा अगस्त में होगा, लेकिन अब अगस्त तो आने को है, फिर भी उसका भी नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। पीवी से बोला जा रहा है, तो पीवी भी बोल रहा है कि अभी विभाग की तरफ से हमें रूल बुक ही नहीं दिया गया है, तो नोटिफिकेशन हम कहाँ से जारी करें? तो ये मुझे लगता है अभी उपचुनाव का पूरा मामला है। 4 साल में विभागों द्वारा 2,83,000 रिक्त पदों पर रिक्तियां की जाएगी, यानी कि सरकार को हर साल में 70,000 रिक्त पदों पर भर्ती करना है। अब देखिए, इस प्रकार से इनको भर्ती करना है, हर साल आपका 2,000 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। यदि सरकार हर साल 70,000 रिक्त पदों पर भर्ती करती है, तो उसे कर्मचारियों को वेतन भत्ते के भुगतान के लिए बड़ी राशि की व्यवस्था करनी होगी। 70,000 कर्मचारियों के वेतन भत्ते सालाना करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कर्मचारियों की वरिष्ठता बढ़ने के साथ ही उनके वेतन भत्तों पर होने वाले खर्च भी बढ़ता जाएगा। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर हर महीने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा करती है सरकार। तो देखिए, हर साल अगर ये भर्ती करवाते हैं तो हर साल इनको 2,000 करोड़ रुपए खर्च करना होगा। और आप समझ सकते हैं 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने पूरा का पूरा जो पैसा था ना लाडली बहन योजना को दे दिया, उसमें इन्होंने अपना काम बना लिया। कड़वी सच्चाई, आप ये बोलेंगे कि सर आप लाडली बहनाओं के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? योजना है बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक योजना के चक्कर में आप पूरा का पूरा सिस्टम नहीं बिगाड़ सकते। दीजिए आप, लेकिन आगे और भी चीजें आपकी, इन पर भी तो आप ध्यान दीजिए भर्तियों पर। तो देखिए, ये अगर 2,000 करोड़ रुपए को खर्च करना है तो ये भर्ती नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है, कुछ भी इनके पास नहीं, ये सिर्फ आपका जुमला है। अब देखिए, आप देख सकते हैं 25 लाख बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने आपका पंजीयन करवा रखा है, रोजगार पोर्टल पर आपका पंजीयन करवा रखा है 25 लाख बेरोजगार। अब बताइए 25 लाख कितने होते हैं? बहुत बड़ी संख्या होती है। और देखिए, यह है रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा की जाती है। सबसे पहले जीएडी की ओर से विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई जाती है। देखिए, सबसे पहले आपके विभागों से जानकारी मंगाई जाती है। जब विभाग जानकारी भेज देते हैं तो आपका क्या होता है, विभागानुसार रिक्त पदों के संकलन करने के बाद कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं और भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम जारी किया जाता है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, विभागों से जानकारी मांगी जाती है, फिर उसको कानूनी तौर पर चेक किया जाता है, फिर वह पीवी को या एमपीपीएससी को भेजा जाता है, तब वो जाकर के अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं। ये पूरा का पूरा इन्होंने प्रोसेस बता दिया है। अब देखिए, मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि आपका ये तो पूरा का पूरा यहाँ पर घोषणा है कि आने वाले समय में आपका 2,86,000 पदों पर 4 साल में भर्ती कराने के लिए सीएम मोहन यादव जी ने बोल दिया है। अब ये आप समझ लीजिएगा, होगा या नहीं होगा ये आपको पता होगा। ठीक है, हम तो ऐसी बातों को कर करके थक चुके हैं, फिर आप बोलते हैं कि सर आपने बोला था और ये क्या हो रहा है। तो आप खुद अनुमान लगाइए, आप पढ़े लिखे हैं, हर चीज आप समझते हैं, क्या ये आगे की क्या प्रोसेस है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो कड़वी सच्चाई में आपको बोल रहा था ना,
सरकार की, वो क्या है, वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है कि जो पटवारी के रिक्त पद है ना, पटवारी के रिक्त पद, पटवारी के रिक्त पदों को लेकर के अभी जानकारी आ रही है कि उन्होंने लगभग 2000 पुराने कर्मचारियों को रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि पटवारी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में पटवारियों की भर्ती की जाए। तो उन्होंने क्या किया है, पटवारी की न्यू भर्ती ना करके ये पुराने लोगों को रख रहे हैं, संविदा बेस पर कहें या फिर आप आउटसोर्स कैसा भी आप कह सकते हैं, तो ये उन्हीं लोगों को रख रहे हैं। आप बताइए ये रखने का क्या मकसद है, क्या ये भर्ती नहीं निकाल सकते, घोषणा कर रहे हैं, घोषणा क्यों कर रहे हैं फिर ये, मतलब इसी प्रकार से इनको ये सारा का सारा सिस्टम रखना है। आपको पता है इन्होंने बढ़िया अच्छी खासी लेवल पर अतिथियों को रख लिया और उन्होंने बोल दिया कि पूरा का पूरा अगस्त का महीना अतिथियों के लिए रहेगा, उनका नियुक्ति प्रक्रिया पूरा चलेगा। तो आप बताइएगा इतना बढ़िया लेवल पर अतिथियों को रख रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, जो खाली जगह उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लगाइएगा अनुमान वर्ग दो का ये कब तक निकाल सकते हैं, अगर इतना इनको वर्ग 2 का पेपर करवाना होता तो ये अतिथियों को इतना प्रोत्साहन उनको ना दे करके आपका वर्ग 2 भर्ती को ही करवा लेते हैं। और इसके बाद अगर इनको और भी भर्ती परीक्षा करवाना होता तो पटवारियों को ये इस प्रकार से नहीं रखते, भर्ती के माध्यम से ही न्यू भर्ती नोटिफिकेशन निकाल करके न्यू रिक्रूटमेंट करके आप ये रख सकते थे। तो ये इनकी एक कड़वी सच्चाई है। अब एक तरफ ये घोषणा कर रहे हैं, एक तरफ इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा सा देख करके अजीब सा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये दोगलीपंथी क्यों कर रहे हैं, क्या इनका मकसद है, क्या इनका ध्येय है, आप ही को समझ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा रहने वाला है। अब देखिए, जब एक बात और मैं आपको बता दूं लास्ट में, आप इसको भी एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, जब मोहन जी ने, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री ने बोला है तो एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिएगा, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिएगा। आपको बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भर्ती आपकी निकलेंगी, परीक्षा सुचारू रूप से होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि आपका पेपर करवाने के बाद आपका 2-2 साल तक, 3-3 साल तक ये उसका रिजल्ट ना दें, ज्वाइनिंग ना करवाएं, वो अलग बात है, लेकिन परीक्षा करवाएंगे। आपको तैयारी पूरी फुल फॉर्म के साथ करना है, फुल तरीके से करना है। अब देखिए, एमपी पुलिस का इन्होंने पेपर करवा लिया, इसके बाद आपका 1 साल हो गया, अभी फिजिकल नहीं हुआ है। ठीक है, 1 साल में ये फिजिकल करवाएंगे, 1 साल के बाद आपका फिर उसका फाइनल रिजल्ट देंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट देने के बाद आपका फिर 1 साल में ज्वाइनिंग करवाएंगे। ये इनका प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमें अपना कर्म करना है, कर्म ही पूजा है और कर्म के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। जैसा आपको सुना जाता है, आप सुनते हैं, हर जगह सुनने की मिलता है, ये सत्य है और इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। बस अपना 100% एफर्ट लगाते रहिएगा, भर्ती निकलेंगी, घोषणा हो रही है। देखिए, आपका अगर यहाँ पर घोषणा आ रही है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और आपको अदर स्टेट यानी कि जैसे राजस्थान में भी आपका पड़ोसी राज्य, यहाँ पर भी आपको घोषणा हो रही है, यूपी में भी आपका घोषणा हो रही है। तो आप एमपी के भरोसे ना रह करके इन पर भी ट्राई कीजिए, थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा कीजिए, एफर्ट ज्यादा लगाइए, तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी, इधर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और अभी आपके लिए सेंट्रल लेवल पर ग्रुप डी की भर्ती चल रही है, बड़े एसएससी लेवल पर चल रही है, तो आप इनको भी टारगेट कीजिए। ठीक है, एक ही एमपी के भरोसे ना रहिए, ये भी आप टारगेट करते रहिए, तैयारी करते रहिएगा। कुछ भी समस्या हो, पूछना हो, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको आपका भाई आंसर देने का प्रयास करेगा। तो यही आपको अपडेट देना था। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, नहीं लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।